अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू फॉरेक्स ग्लोबल वेरियर्स। आई एम एख्तशाम अली। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। जी तो दोस्तों, इससे पहली वीडियो में हमने प्रैक्टिस अकाउंट क्रिएट कर लिया था। आज हम सीखेंगे कि हमने बाय और सेल की ट्रेड कैसे लेनी है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलिए। जी तो दोस्तों, हमने प्रैक्टिस अकाउंट क्रिएट कर दिया था। अभी हम सीखेंगे कि हमने इस पे बाय और सेल की ट्रेड कैसे लेनी है। तो सिंपल दोस्तों, यहाँ पर आप जैसे ही इसको ओपन करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे सिंपल मैं अभी कोई भी करेंसी पेयर में सेलेक्ट करता हूँ। मैं ये वाला करता हूँ, ये जो XAU USD, ये गोल्ड की साइन है। तो यहाँ पे इस पर मैं अभी बाय की ट्रेड करता हूँ। तो सिंपल यहाँ पे आप न्यू ऑर्डर करेंगे। जैसे ही आप न्यू ऑर्डर करेंगे, यहाँ पे आपके साथ नीचे अगर आप देखिए तो यहाँ पे बाय एंड सेल। तो सिंपल यहाँ पे आप बाय करेंगे तो ये आपका बाय का ट्रेड एक्टिव हो जाएगा और ये ट्रेड आपको यहाँ पर नीचे नज़र आएगा। यानी ये जो ट्रेड्स का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपका बाय का ट्रेड एक्टिव है और यहाँ पे आपको ये भी पता चलेगा कि आपका ट्रेड प्रॉफिट में है या लॉस में चल रहा है। जी तो दोस्तों, ये तो हमारा था बाय का ट्रेड। अभी हम सेल की ट्रेड लेंगे। यानी सेल की ट्रेड हम कैसे लेंगे? सिंपल इस पे क्लिक करेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे, न्यू ऑर्डर, और यहाँ पे सिंपल सेल के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप अगर देखिए तो ये हमारा सेल का ऑर्डर लग चुका है। ये वाला हमारा सेल का ऑर्डर है। तो अभी हम ये मैंने इसलिए एक पेयर पे आपको दोनों बाय की ट्रेड भी ली और सेल की ट्रेड भी ली, ताकि आपको पता चले। ऐसा ना हो कि आपके जहन में ये हो कि हमने इस पे एक ट्रेड ली है बाय की, तो हम इस पे दोबारा सेल की ट्रेड नहीं ले सकते। हम इस पे दोबारा बाय की ट्रेड भी ले सकते। जितनी आपका दिल चाहे आप इस पे ट्रेड बाय और सेल की ले सकते हो। हम अभी मैं दोबारा ले रहा हूँ तो सिंपल यहाँ पे आपने बाय कर देना है, तो ये आपके साथ बाय की ट्रेड एक्टिव हो जाएगी। अभी दोस्तों चलते हैं, मैं आपको दूसरा तरीक़ाकार सिखाता हूँ कि आपने चार्ट पे, यानी अभी सिंपल आप नीचे आते, इसको सेलेक्ट करते तो आप चार्ट को ओपन कर देते। जैसे ही चार्ट को ओपन करेंगे तो यहाँ से भी आप बाय की और सेल की ट्रेड ले सकते हो। आपके सामने ऑप्शन नज़र आ जाएगा। अगर किसी के साथ ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा तो ये बैटरी के नीचे ये जो ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट चार्ट में से भी बाय की ट्रेड और सेल की ट्रेड ले सकते हो। जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, ये बाय की ट्रेड हो गई, ये सेल की ट्रेड हो गई। तो यहाँ से भी आप बाय की ट्रेड भी ले सकते हो और सेल की ट्रेड भी ले सकते हो। और दोस्तों दूसरा तरीका ये है कि आप ट्रेड्स पे क्लिक करते हो और इसके बाद यहाँ पर बैटरी के नीचे ये जो प्लस का निशान नज़र आ रहा है, इस पे भी आप बाय और सेल की ट्रेड ले सकते हो। सिंपल आप प्लस के निशान पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी, यहाँ से आप करेंसी सेलेक्ट करोगे। हो गया NZD, USD, USD, JPY। इसकी भी मैं आपको एक वीडियो बना कर दूंगा कि इसकी बेसिकली कंसेप्ट क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे अभी मैं USD JPY पे करता हूँ। तो सिंपल आप यहाँ पे पेयर्स भी सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे सिंपल मैं बाय या सेल, यानी यहाँ से भी आप बाय की एंट्री भी ले सकते हो और सेल की एंट्री भी ले सकते हो। दोस्तों यहाँ तक हमने सीखा है कि हमने बाय की ट्रेड कैसे लेनी है और सेल की ट्रेड कैसे लेनी है। तो दोस्तों अभी मैं आपको इसकी कंसेप्ट समझाता हूँ कि हमने बाय की ट्रेड किस बुनियाद पे लेनी है और सेल की, यानी सेल की जो ट्रेड होती है वो किस बुनियाद पर लेनी होती है। तो सिंपल मैं यहाँ पे एक चार्ट को ओपन कर देता हूँ। यानी अभी मार्केट 1.3699 पे खड़ी। तो अभी मैं जहन में ये आ रहा है कि यहाँ से मार्केट अप जाएगी। यानी यहाँ से मार्केट अप जाएगी तो मैं बाय की एंट्री लूँगा, सेल की एंट्री नहीं लूँगा। जब आपको लगता है कि मार्केट अप जाएगी तो आप फिर बाय की एंट्री लेंगे, सेल की एंट्री नहीं लेंगे। तो अब मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से अप जाएगी। मैं इसको जूमिंग कर देता हूँ ताकि आपको कैंडल्स भी आसानी से दिखे। मैं अभी यहाँ पे देख रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से अप जाएगी, तो सिंपल मैं यहाँ पे बाय की ट्रेड लूँगा। अभी मैं आपको दूसरा चार्ट ओपन करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक यूरो USD का चार्ट ओपन कर देता हूँ। दोस्तों अभी मार्केट यहाँ पे ऊपर आ गई है, तो मैं, मेरे जहन में अभी ये है कि यहाँ से मार्केट डाउन जाएगी। तो सिंपल दोस्तों मैं यहाँ से सेल की एंट्री लूँगा। यानी मार्केट अप जा रही है तो आपने बाय की एंट्री लेनी है। और जब मार्केट डाउन आती है, यानी आपको अंदाज़ा लगता है कि मार्केट यहाँ से डाउन आएगी, तो आपने फिर सेल की एंट्री लेनी है। और ये सब कुछ मैं आपको इसी कोर्स में सिखाऊंगा कि मार्केट जब सपोर्ट लेवल पे या रेजिस्टेंस लेवल पे जाती है तो आपने बाय की ट्रेड या सेल की ट्रेड लेनी है। तो किस बुनियाद पर आपने बाय की ट्रेड लेनी है और सेल की ट्रेड लेनी है, ये सब कुछ इसी कोर्स में मैं आपको सिखाऊंगा।
तो दोस्तों अभी चलते हैं कि हमने ये ट्रेड्स क्लोज़ कैसे करनी है, यानी इनमें से कुछ ट्रेड प्रॉफिट में आ गई है और मैं चाहता हूँ कि इनमें से मैं कुछ ट्रेड क्लोज़ कर दूं। तो सिंपल दोस्तों, ये जो मेरा अभी 0.72 या 63 पे चल रहा है, इसको मैं क्लोज़ करता हूं। तो सिंपल इस पे या पे आप इस तरह उंगली को ड्रैग करेंगे तो प्लस का ये निशान नज़र आ जाएगा, यहाँ पे आप क्लोज़ कर देंगे। ये आपका ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज हो गया। अभी मेरा ये वाला ट्रेड चल रहा है लॉस में और मैं चाहता हूँ कि इसको क्लोज करता हूँ। तो दूसरा तरीका ये है कि इस पे आप उंगली होल्ड करेंगे तो आपके सामने क्लोज पोजीशन आ जाएगा। तो यहाँ से भी आप इस ट्रेड को क्लोज कर सकते हो।